मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की तो कई उम्मीदवारों के मन की मुराद पूरी हो गई, लेकिन इसके बावजूद मंदसौर की मल्हारगढ़ सीट से टिकट पाने वाले परशुराम सिसोदिया फपक कर रोते दिखे। और ये सब सार्वजनिक मंच से समर्थकों के बीच हुआ। हालांकि परशुराम सिसोदिया की आंखों से आंसू नहीं टपके, फिर भी वो आंसू पोंछने की कोशिश करते दिखे और उनका गला भर्रा गया। अपने नेता को भावुक देख मंच पर मौजूद नेता उन्हें दिलासा देते नजर आए। हिम्मत बंधाने के लिए मंच से फौरन नारेबाजी शुरू हो गई। मध्य प्रदेश में सबसे बड़े विरोधी दल से टिकट पा चुके नेता को बिलखते देख कई लोग हैरान नजर आए। ये हैरानी स्वाभाविक है, हालांकि इसकी वजह का खुलासा होते भी देर नहीं लगी। दरअसल जिस परशुराम सिसोदिया को राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के खिलाफ कांग्रेस ने मैदान में उतारा, उसका विरोध पार्टी के अंदर स्थानीय स्तर पर ही शुरू हो गया। और टिकट के एक और दावेदार श्यामचंद जोगचंद ने सिसोदिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बताया गया कि श्यामचंद जोगचंद ने खुद को टिकट का ज्यादा मजबूत दावेदार बताया और घोषित उम्मीदवार परशुराम सिसोदिया का विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद श्यामचंद जोगचंद इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए दिल्ली पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात रणदीप सुरजेवाला से हुई। इसके बाद मल्हारगढ़ से टिकट बदले जाने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। कहीं परशुराम को मिली टिकट छिन न जाए, इसी अंदेशे में वो जनता के बीच फपक पड़े। परशुराम चुनावी घमासान में उतर तो गए हैं, लेकिन फिलहाल लड़ने से पहले ही उनका मनोबल टूट चुका है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कमलनाथ के घर के बाहर कांग्रेस नेता मुरली मोरवाल के समर्थकों ने आज जमकर हंगामा किया। और भोपाल में कमलनाथ के घर के बाहर इकट्ठा होकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान समर्थकों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया और मोरवाल को दोबारा टिकट देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने कपड़े भी फाड़ लिए, तो वहीं भीड़ में शामिल एक आदमी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी ने उसके हाथ से पेट्रोल की बोतल छीन ली। उज्जैन के बड़नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने मुरली मोरवाल का टिकट काटकर राजेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है, जिससे मुरली मोरवाल के समर्थकों में काफी आक्रोश है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 5वीं लिस्ट में टिकट नहीं पाने वाले नेताओं का आज गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने समर्थकों के साथ प्रदर्शन भी किया। हालांकि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ने नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा किया और कहा कि टिकट वितरण को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच कुछ मतभेद जरूर हैं, लेकिन सब कुछ पार्टी के नियंत्रण में है। थोड़ी बहुत मतभिन्नता रहती है, क्योंकि एक स्थान पर कई टिकट मांगने वाले लोग रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सारी स्थितियां नियंत्रण में, सब कार्यकर्ता काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में बीजेपी 228 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जबकि गुना और विदिशा सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा होना अभी बाकी है। मध्य प्रदेश की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए बीजेपी ने इस बार कई नेताओं के टिकट काटे हैं, जबकि पार्टी ने इस बार केंद्र सरकार में मंत्री और सांसदों पर भरोसा जताया है। छत्तीसगढ़ के चुनाव में इस बार धान किसानों को दिया जाने वाला समर्थन मूल्य एक बड़ा मुद्दा है। भूपेश बघेल सरकार इसी मुद्दे पर मैदान मारने का दावा कर रही है, लेकिन कृषि प्रधान राज्य में केवल इसी मुद्दे पर दोबारा सत्ता में वापसी आसान नहीं है। शायद यही वजह रही कि 5 साल राज कर चुके मुख्यमंत्री बघेल को सत्ता में बने रहने के लिए किसानों की कर्ज माफी का ऐलान करना पड़ा। कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी होए। चुनावी सभा में इस ऐलान के बाद सीएम बघेल को जनता से जिस उत्साह की उम्मीद थी, नतीजा कुछ वैसा ही रहा। लोगों का उत्साह देख बघेल की आवाज और बुलंद हो गई। चूंकि राज्य में खेतीहर किसान से ज्यादा गरीब मजदूर हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने जाति जनगणना कराने के साथ ही 17.5 लाख लोगों को पक्का घर देने के वादों को भी दोहराया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सभी 90 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। राज्य के धमतरी सीट से कांग्रेस ने स्थानीय जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया।
तो कृषि उपज मंडी के मौजूदा अध्यक्ष ओमकार साहू के नाम की भी लॉटरी निकल आई। चूंकि धमतरी में साहू समाज जीत हार के लिहाज से निर्णायक माने जाते हैं, इसलिए ओमकार पर कांग्रेस ने दांव लगाया। कांग्रेस की आखिरी लिस्ट में नाम आने के बाद साहू एक ही सांस में अपने सभी शीर्ष नेताओं का शुक्रिया करने लगे। शीर्ष नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। साहू ने विकास के एजेंडे पर जनता के बीच जाने का फैसला किया, लेकिन उनकी चुनावी राह आसान नहीं होने वाली। असल में ओमकार साहू का मुकाबला मौजूदा बीजेपी विधायक रंजना दीपेंद्र साहू से है। रंजना ने जनपद सदस्य के रूप में सियासी पारी शुरू की थी और जनपद पंचायत अध्यक्ष भी बनी। 2018 के विधानसभा चुनाव में रंजना ने कांग्रेस को महज 464 वोटों से हराकर कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी कर डाली। बीजेपी ने रंजना साहू पर दोबारा भरोसा जताकर ओमकार साहू को तगड़ी चुनौती दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मुकाबले को और कड़ा बना दिया है। आम आदमी पार्टी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। पार्टी ने रायपुर उत्तर से विजय गुरबख्शणी और रायगढ़ से गोपाल बापुड़िया को टिकट दिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए दावा किया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के केवल 40 दिन बचे हैं। भूपेश को साफ समझ में आ गया है कि अब 40 दिन का मुख्यमंत्री बाकी है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में बगावत के सुर उठने लगे हैं। अपने नेता का टिकट कटने से गुस्साए समर्थकों ने भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के घर के बाहर प्रदर्शन किया और नर्मदापुरम, सिवनी, मालवा और रामपुर बागेलान सीटों पर घोषित उम्मीदवारों को बदलने की मांग की। पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पहली बार 2 दिन के दौरे पर अपने गृहनगर जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। एयरपोर्ट पर ही गहलोत ने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों के सामने अपनी सरकार के काम की तारीफ की और दोबारा सत्ता में लौटने का दावा किया। एयरपोर्ट से निकलकर अशोक गहलोत ने एक मंदिर में दर्शन किए और वहां आरती में शामिल हुए। अशोक गहलोत ने इसके बाद शहर में 5 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया और अपनी पार्टी के लिए जनता से वोट की अपील की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने भी गहलोत का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं गहलोत ने भी अपनी योजनाओं को लेकर पीएम मोदी पर नकल करने का आरोप लगा दिया। मोदी जी नकल कर रहे हैं हमारे। कर्नाटक में गारंटी दी गई हमारी पार्टी द्वारा, मध्य प्रदेश दी जा रही है, ज्यादा हम लोग ले जा रहे हैं, तो मोदी जी भी गारंटी पे व्याख्यान देने लगे हैं। जी न्यूज़।